हेलो स्टूडेंट, ये है एक्सरसाइज 5 और कौन सा चैप्टर बेटा? डेसिमल चल रहा है और ये 5th क्लास की बुक है। बुक ये चलती है मैथमेटिक्स मेड इजी, ठीक, अकाल अकेडमीज में इस साल चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो देखो क्या कह रहा है। पार्थ एंड 14 ऑफ हिज फ्रेंड वेंट टू अ फन पार्क, ठीक। द एंट्री फीस per head was 25.50. How much money did they pay as entry fee for all? जो पार्थ थे उनके साथ में कितने दोस्त थे? 14। और जो पार्क में जाने का एक आदमी का 25.50 रुपीज़ लगेगा, तो टोटल कितना लगेगा? दोनों की क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। अब या तो ये क्या करो, 25.50 कितनी बार लिखो, 14 बार लिखो, फिर उसको ऐड करो, तो भी बात वैसे ही है। वरना क्या करो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो ये मल्टीप्लाई करने वाला क्वेश्चन है, ये आसान बैठेगा, ठीक। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं और देखो। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर पहला है, ठीक, और जो एक्सरसाइज 5 है इसका पहला क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25.50 कि मल्टीप्लाई 14 के साथ करना। अब मल्टीप्लाई करना तो आता ही है ना। अभी तुम क्या है कि पॉइंट को भूल जाओ, तुम्हें पहले से मल्टीप्लाई करना आता है ना ऐसे क्वेश्चंस को। तो 4 से मल्टीप्लाई करो पहले, 4 0 0, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 20 एंड कैरी 2, कितना हुआ 22, ठीक है ना। 4 2 जा 8 और 2 10। अब 1 से करो तो इसके नीचे पहले क्रॉस बना दो, 1 से करो तो 0 5 5 और 2। अब इनको जोड़ दो, ये 0 हो गया, 0 हो गया, 5 2 7 एंड 5 और 2 1 3। पहले मल्टीप्लाई कर लेना सिंपली, उसके बाद में क्या करोगे, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद में अब यहाँ पर क्या करोगे, पॉइंट डिसाइड करो कि पॉइंट कहाँ पे लगाएं। तो देखो बेटा, मल्टीप्लाई में पॉइंट कितने नंबर के बाद था, कितने नंबर के बाद था, मतलब इस नंबर में जो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी, 1 2। तो यहाँ पर भी कितनी आ जाएंगी, यहाँ आंसर में भी इधर से काउंट करके 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, ठीक। तो अगर हम लिखना चाहें तो पूरा लिख सकते हैं 357 रुपीज़ ओनली, यानी कि 14 फ्रेंड्स के जो टिकट का पैसा हुआ वो 357 हुआ। ऐसा हमने क्यों किया, अगर पॉइंट के बाद 0 0 0 हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता, चाहो तो तुम इसको लिखो या ना लिखो, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने ऐसा किया। अभी यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर बी है, एक कार कवर 40.5 किलोमीटर इन 1 आवर। एक कार जो है 1 घंटे में 40.5 किलोमीटर जाती है, तो 18 आवर में कितना जाएगी, तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर भी तो 40.5 इंटू 18 मल्टीप्लाई करो, 8 पंचे 40, ठीक, 8 चक्को 32, फिर 1 5 जा 5, 1 0 0, 1 4 जा 4, ठीक। अब दोनों को जोड़ दो, 0 9 2 और 7, ठीक। पॉइंट लगाओगे एक डिजिट बाद, तो पॉइंट लगाओगे एक डिजिट बाद, तो क्या होगा, इतना किलोमीटर आंसर आ जाएगा, इतने किलोमीटर, ठीक है। सी की बात करें, क्वेश्चन नंबर सी, द कास्ट ऑफ 1 पेन इज, कितना है 25.50। एक पेन कितने का है, इतने रुपए का। तो हमें 45 पेन खरीदने हैं, कितने 45, ठीक है। तो हाँ बेटा, एक पेन की कीमत है 25.50 रुपीज़, तो हमें खरीदने हैं कितने 45 पेन, ठीक। तो 5 0 0, 5 5 जा 25 और 25 का 5 है ना। फिर यहाँ पे कैरी 5 5 जा 25 और 2 27, ठीक। फिर 2 5 2 जा 10 और 2 12। अब 4 से करो, 4 0 0 20 का 0, 4 5 जा 20 20 और 22, 4 1 जा 4 नहीं 8 और 2 10। अच्छा, तो ये हो गया 0 5 7 4 1 1। अब हमें पॉइंट लगाना है,
2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, ये रहा। तो यानी कि हमें पेन कितने के मिलेंगे, 1147.50। अब हमने देखो पूरा लिखा, छोड़ा नहीं हमने। पिछले वाले क्वेश्चन में जब ये वाला क्वेश्चन था तो मैंने पॉइंट के बाद जो जीरो थे उनको छोड़ दिया था। अगर तुम्हारी मर्जी है छोड़ो या ना छोड़ो, आंसर गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर तुमने छोड़ दिया तो गलत माना जाएगा। तुमने देखा होगा दुकानदार जो है, जब कोई बिल बनता है, जैसे मान लो 10 रुपये 10.00 रुपीज़ का समोसा है, तो तुमसे 10 रुपये लेके हटा देगा। लेकिन अगर आया 10.50 तो तुमसे वो 11 रुपये ले लेगा, है ना। दुकानदार नहीं छोड़ता। तो ये जो बिल बना है ये 147.50, ठीक, यानी 1 रुपया बढ़ा के लेगा, 1148 ही ले लेगा वो तुमसे, ठीक है। अब हम डी की बात करें। रीनू बाई 4 kg ऑफ राइस। रीनू ने 4 किलो चावल खरीदे। 1 किलो चावल की कीमत 75.50 है, ठीक। तो रीनू को कितना देना पड़ेगा। अच्छा रीनू, अभी देखते हैं, ठीक। 1 किलो की कीमत कितनी है, 1 किलो की कीमत है 75.50, ये रुपए चल रहे, ठीक। 1 किलो चावल, और ख़रीदना कितना इनको, 4 किलो। बताओ कितना आएगा, 4 से मल्टीप्लाई, है ना। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 22, ठीक। 4 7 28, 2 30, 2 डिजिट पर पॉइंट लगा दो, ये रहा। अब देखो यहाँ पॉइंट के बाद दोनों 0 हैं, तो हम चाहें तो लिख सकते हैं डायरेक्ट 302, यानी 302 रुपये के चावल होंगे, ठीक है ना। अब बेटा क्वेश्चन नंबर ये है, ये सेकंड वाला। इन क्वेश्चन को मैं एक बार नोट कर देता हूँ, फिर इसके हिसाब से टक 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 सॉल्व करते हुए चल देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो देखो बेटा मल्टीप्लाई कैसे करोगे। तो कुछ क्वेश्चन मैं डायरेक्ट बताता हूँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट हो सकते हैं, बाकी के क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होंगे, ये हो जाएंगे। कैसे, अभी तुम पॉइंट भूल जाओ, ये वाला 2 3 4 5 की मल्टीप्लाई 100 के साथ, तो आंसर जो आएगा 2 उस 3 आंसर में 4 5 0 0, बिल्कुल ये आंसर आएगा। अब हमने पॉइंट तो लगाया नहीं, पॉइंट के लिए सुनो 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा, तो इधर से भी काउंट करो 1 2 3 4 के आगे पॉइंट लगा दो। अब अगर तुम्हें इसको और सही लिखना है तो 2 3.45 इतना लिख के छोड़ सकते हो। ये वाला क्वेश्चन देखो 1909 और ये 0, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, ठीक। इसको भी चाहो तो 1909 ऐसे लिख सकते हो चाहो तो, वरना ये भी सही, ये भी सही। यहाँ इस क्वेश्चन में देखना जरा 1098 1 2 3 कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाया, 3 डिजिट के बाद, 1 2 3 डिजिट के पॉइंट लगा दो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1098। यहाँ पर देखो ये अलग क्वेश्चन है, ऐसे नहीं करना पड़ेगा, वैसे ही करना पड़ेगा जैसे तुम करते आए हो। क्या 5 2 1 2 5 कि मल्टीप्लाई 19 के साथ करो, तो 9 पचे 45, 4 9 दूनी 18, 4 22, 9 एक कम 9, 9 2 11 का 1, ठीक। 9 दूनी 18, 1 19, 9 पचे 45, 1 46। अब इससे करो 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 5 जा 5। जोड़ो 5 5 2 7 3 9 1 10 6 2 8 and 1 9 और 4 5 9। तो कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक। 99.0375, ठीक है। अभी क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन देखिए 1 1.11 into 92,
2 से मल्टीप्लाई करें 2 2 2 2 2 2, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, ये 2, 9 2 11, 9 2 11 1 12, 9 2 2, 9 2 11 का 1, 9 2 11 1 12, 9 2 11 1, ठीक है, 1 2। अब 0.478 मल्टीप्लाई करो 17.6, 3 डिजिट ये भी है, 3 डिजिट ये भी, मल्टीप्लाई करो। वैसे ज़्यादातर क्या करते हैं लोग, बड़ा नंबर ऊपर रखते हैं, छोटा नंबर नीचे रखते हैं, मगर इसमें कोई ख़ास फर्क पड़ता नहीं तुम्हें इससे। देखो अब इससे मल्टीप्लाई करो, 6 8 48, 4 6 7 42, 4 46, ठीक, 46 यानी 4 लगा, 6 चौक 24 और 4 28, क्रॉस मार दो, 7 8 56, 6 कैरी 5, 7 7 49, 1 50 54, 5 कैरी, 7 चौक 28, 28 2 30, 3 33, अब 1 8 8, 1 7 7, 1 7 4, ये हो गया 8, 6 दूनी 12, 8 8 16, 4 20, 8 8 16, 4 20, 1 21, 7 3 10, 2 12, 2 14, 4 3 7 1 8, ठीक, लास्ट में पॉइंट लगाना होगा। 3 डिजिट ऊपर है, 1 डिजिट नीचे, कितनी डिजिट हो गई टोटल? 4, तो 1 2 3 4, 4 डिजिट काउंट करके हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। 8.4128 आंसर आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखो, इधर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, करना क्या है, कैसे करोगे? तो 0.93 ऊपर रखो और 0.84 नीचे रखो, मल्टीप्लाई करो। 4 3 12, 4 9 9 चौक 36, 1 37, 8 3 24, इसके नीचे क्रॉस मारो, 8 9 72, 2 74, 2 7 4 11, 4 3 7 1 8 और 7, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो टोटल 4 डिजिट के बाद, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। अब 7 8 1 2 के पहले क्या लगेगा? पॉइंट। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर मान लो टीचर ने दूर से देखा और ये छोटा सा पॉइंट वो देख ना पाया, तो वो सोचेगा कि 7 8 1 2 लिखा है, ठीक, तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत मान लेगा, इसीलिए हम आगे 0 लगा देते हैं। अब मान लो कहीं तुमने 0 नहीं लगाया, तो क्या क्वेश्चन गलत माना जाएगा? सही है। ऐसा नहीं, सही है, ठीक, लेकिन नंबर नहीं मिलेंगे। अब नंबर नहीं मिलेंगे, तुम रोगे कि लो 3 नंबर हमें नहीं मिले या 2 नंबर नहीं मिले, तब तुम टीचर को दिखाओगे, कहोगे सर ये देखो, वो देखो जो CID ऑफिसर अपने हाथ में चश्मा वो लेके घूमते हैं, वो वाला नहीं, लेंस, कि सर ये देखो मैंने छोटा सा पॉइंट लगा रखा था, आपने नंबर नहीं दिए है ना। तो इससे बचने के लिए क्या करो, बड़ा सा 0 बनाओ। 0 देख करके टीचर एकदम रुक जाएगा, सोचेगा कि यार नंबर के पहले ना ये 0 क्यों लगाया, लाओ देखें कहीं खतरा तो नहीं, तो गौर से देखेगा तो उसे छोटा सा पॉइंट नज़र आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लगा देते हैं। अभी क्या करना है, पहले ना इन दोनों को निपटाओ, इसको तो बाद में निपटाएंगे। 11 की मल्टीप्लाई 1 से, पॉइंट को भूल जाओ, 11 की और कितना लिखा है 1, 11 के मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 11 ही आएगा, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 1 डिजिट ये और 1 डिजिट ये, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, उसके बाद 0 लगा दो। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, कैसे, 1 1 1 1, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है 1 1 से,
तो क्या करना है भाई, 1 1 1 1, इसके नीचे 1 1 1, इसके नीचे 1, 1 मिनट। अब तो 2 बार हो गई ना, तो अब हम क्या करेंगे, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया और ये 1। तो 2 डिजिट ये, 2 डिजिट ये, 4 डिजिट, 1 2 3 4, तो कितना आ जाएगा 1.2221। इतना मज़ा आ रहा था, मैंने सोचा कि यहाँ पे 3 बार करना है ना, करना तो 2 ही बार था। अच्छा देखो बेटा, इसकी मल्टीप्लाई जब सिंगल डिजिट होती है ना, तो ऐसे डायरेक्ट करना सीखा करो। डायरेक्ट मैं तुम्हें बताऊँ कैसे, इसकी नहीं हो सकती इन दोनों की, लेकिन इन दोनों को जाए। 9 की 2 से करो, कितना आएगा 9 2 18। ठीक, मन में रखो 1 कैरी भी आएगा। फिर 9 को उठाओ 2 से, 9 2 जा 18, और वो जो कैरी छोड़ा था 19। एक डिजिट ये, एक डिजिट ये, तो कितने डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद। और आगे क्या लिखा है 1.11। ठीक है 1.11। अब इसकी भी मल्टीप्लाई कर लो। 198 की मल्टीप्लाई 1.11 से क्या आ जाएगा 198। ठीक 19, नहीं यार, 1 के आगे पॉइंट है, कोई बात नहीं। कहाँ 1 के आगे, हाँ यहाँ पर, तो अभी लास्ट में सही कर लेते। इसके नीचे 8 9 1, 8 9 8 17, 9 8 17, 1 18, 1 19, 9 1 10, 1 11, 1 1 2 यहाँ पर। अब देखो बेटा 2 डिजिट यहाँ, 2 डिजिट यहाँ, तो टोटल 1 2 3 4 डिजिट के बाद, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 2.1978। उसके बाद यहाँ तक पहुँचे तो बेटा अब हम आ गए थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड कहता है कि सब्ट्रैक्ट करो। क्या सब्ट्रैक्ट करें, 0.99 फ्रॉम इसमें से, चलो भाई कर लो, 299.76 में से 0.99 माइनस करो। मैंने कहा चलो भाई चालू हो जाओ। 16 यहाँ पे कितना हुआ 16, 16 में से 9 गया 916, यहाँ पर 16 916, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा 8, और यहाँ पे 9, यहाँ पे 2। तो जो हमारा आंसर आएगा, अच्छा जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बेटा पॉइंट नहीं काउंट करोगे, मल्टीप्लाई में टोटल काउंट पॉइंट काउंट होते हैं। मतलब जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ कितने नंबर के बाद पॉइंट लगें, यहाँ कितने नंबर के बाद पॉइंट लगें, टोटल करते हैं। और लास्ट में आंसर में टोटल नंबर के बाद जितने पॉइंट के बाद नंबर होते हैं तो नीचे भी काउंट करके उतने बाद ही हम लोग पॉइंट लगाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करोगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट में बस सीधा सीधा यहाँ लास्ट में इसके बाद 2 डिजिट थे, तो यहाँ पे लास्ट में भी इसके 2 डिजिट ही रहेंगे। ध्यान रखना है, बात गलती नहीं करना। फिर कह रहे हैं मल्टीप्लाई द डिफरेंस बाई 1000। जो आंसर आए ठीक उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। मैंने कहा ठीक कर दूंगा। और तुम्हें तो पता है कि बहुत आसान, 29877 और कितनी डिजिट बार लगाना है 2 डिजिट बार, तो 2 डिजिट ये रहे। तो जो हमारा आंसर आएगा 2987770, कितना हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखो चौथा, ए पीस ऑफ लेसेस इज 9.2 सेंटीमीटर लॉन्ग। अच्छा, फाइंड द लेंथ ऑफ 100 सच पीसेस। तो लेंथ क्या हो जाएगी, सबकी मल्टीप्लाई कर दोगे। 9.2 की मल्टीप्लाई 100 के साथ, तो 9200 पॉइंट लगा दो एक डिजिट के बाद, तो हो जाएगा 920 सेंटीमीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, मीरा बाई 4.5 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर अ ड्रेस। अच्छा, हाउ मच मनी विल सी हैव टुडे इफ द कास्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज 192.50 रुपीज़। मीरा को चाहिए इतना, ठीक, कपड़ा, और 1 मीटर कपड़ा इतने का मिलता है, तो मल्टीप्लाई कर लो। 92.50 की मल्टीप्लाई 4.5 के साथ।
अब मल्टीप्लाई कराओ भाई सही से। 5 0 0 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 9 45, 1 46, 5 1 5 4 9, 4 0 0, 4 5 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 9 36, 9 चौक 36, 1 37, 4 कम 4, 3 7। अब 2 डिजिट यहाँ, 1 डिजिट यहाँ, पॉइंट के बाद टोटल कितने 3 डिजिट। तो यहाँ 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा और 7 1 8 हो जाएगा। तो 3 डिजिट 1 2 3, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 866.250। ठीक, तो ये बेटा एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हुई, 20 मिनट से ज़्यादा हो गए।